हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ डिजाइनर स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो कपड़े को पहले एक बार फोल्ड करेंगे और कपड़े को बराबर कर लेनी है। और ये मेरी कपड़ा जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ तक ही मार्किंग करेंगे, उसके आगे नहीं। अगर कपड़ा ऊंचा नीच है तो इस तरह से मार्किंग करके पहले बराबर करेंगे कपड़े को। और एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसमें इसको कट कर लेनी है। ये मेरा जो ये कपड़ा है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको मैं बराबर करने के लिए कट कर रही हूँ। और अगर आपके पास बराबर सा कपड़ा है तो ओनली एक बार फोल्ड करनी है और फिर इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है। टोटल 2 बार फोल्ड करनी है। और उसके बाद इस तरह से बराबर में फोल्ड करने के बाद अब स्लीव की लंबाई लेंगे। पहले जितना भी आपका स्लीव है उसकी लंबाई लेनी है। और स्लीव की लंबाई लेने के बाद ये जो कुर्ती है उसकी बाजू से हम यहाँ गोलाई का नाप लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर के पास पकड़नी है कुर्ती के और ये बाजू के पास, और इसी के सहायता से हम स्लीव पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से देखिए, इसको हम यहाँ रखनी है, बाजू को स्लीव के ऊपर इस तरह से रख के मार्किंग करनी है। इसकी मार्किंग हम इस तरह से करेंगे, गोलाई वाली। अब इसको हम पहले नॉर्मल सा दोनों को एक दूसरे से मिला लेंगे, हल्का गोल करके। और यहाँ से इस तरह से। अब इसके बाद नीचे जो मोहरी है उसकी लंबाई लेनी है, सॉरी उसकी चौड़ाई लेनी है। अब जितना भी रख रहे हैं, मैं 7 इंच ले रही हूँ इसकी चौड़ाई। अब ये ऊपर जो है इसको हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये मैं पफ वाला स्लीव डिजाइन बना रही हूँ तो यहाँ से एक्स्ट्रा लेनी है। तो मैं यहाँ 5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, सॉरी 6 इंच मैं यहाँ से एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और फिर इसको हम इस तरह से नीचे वाली लाइन से मिला लेंगे, हल्का गोलाई करते हुए नीचे वाला मार्किंग पे मिला लेनी है। स्लीव की लंबाई लेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा लेनी है और इस तरह से देखिए मिलानी है, हल्का गोल करते हुए घुमाकर उस लाइन से मिलानी है। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से स्लीव की लंबाई लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा लेंगे 5 से 6 इंच तक। अगर आप ज़्यादा प्लेट बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा लंबाई ले सकते हैं। और फिर ये कपड़े को बराबर से कट कर लेनी है। इस तरह से देखिए कट करनी है, ऊपर से एक्स्ट्रा होगी थोड़ा। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग देखिए कैसे करनी है। स्लीव को पहले ओपन करके रखेंगे और ये जो बी सेंटर है यहाँ एक कुटका लगा लेनी है, या आप चाहें तो चौक मिट्टी से मार्किंग भी कर सकते हैं बी सेंटर में। और उसके बाद 1-1 इंच की दूरी में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। आप चाहें तो इंची टेप से नाप कर भी कर सकते हैं, या अपने अंदाजे से भी थोड़ा सा दूर में जितना आपको प्लेट बनानी है उतना इस तरह से मार्किंग करनी है। और इस तरह से जितना भी मार्किंग में की हूँ इसको मैं प्लेट बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मार्किंग करके प्लेट बनानी है। पहला जो प्लेट बनाएंगे कुटका की तरफ इसको हम बनाएंगे। इसका जो मुंह होगा प्लेट का उसको हम कुटका की तरफ रखेंगे, आगे की ओर रखनी है। और प्लेट बनानी है और किनारे से कपड़ा को देखिए बराबर करते जानी है और इस तरह से प्लेट को बनानी है। इसी तरह से पहले एक साइड की तरफ प्लेट बनानी है
अब इसी तरह से दूसरे साइड भी प्लेट बनाएंगे। तो इसका मुंह देखिए इस साइड रखेंगे और इसको स्टार्ट हम किनारे से करेंगे। तो पहले दोनों को पहले बराबर कर लेंगे और जहाँ से ये प्लेट स्टार्ट है वहाँ से इसको मार्किंग पहले करेंगे ताकि बराबर से प्लेट आए दोनों तरफ। और फिर यहाँ से हम दूसरी साइड प्लेट को बनाना स्टार्ट करेंगे। और जब भी प्लेट बनाएंगे अपनी तरफ बनाएंगे, प्लेट का मुंह अपने तरफ इसको फोल्ड करनी है। इसी तरह से देखिए दोनों साइड में प्लेट बना लेनी है और कुछ ये इस तरह से ये दिखेगी। फिर इसको एक बार फोल्ड करनी है एक बार। और देखिए ये स्लीव में जॉइन होने के बाद शोल्डर के पास कुछ ये इस तरह की आकार आएगी, थोड़ा सा ये फुला टाइप का लगेगा। ये ऊपर की स्टिचिंग हो गई है। अब नीचे मोहरी के पास डिजाइन करनी है। तो पहले एक पट्टी लेनी है। पंद्रह इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई लेनी है। जो ये स्लीव की देखिए जो ये स्लीव की चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई पट्टी की लेनी है। और इस तरह से एक पट्टी लेनी है और उसको एक बार पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर बराबर करनी है। और ये बीच सेंटर में एक कुटका लगा लेनी है। आप चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं चॉक मिट्टी से। और ऊपर से हल्का सा कपड़ा तक के इतना मार्किंग करनी है। सिलाई के लिए मार्जिन इतना छोड़नी है, जितना हमें कपड़ा सिलाई के लिए चाहिए उतना कपड़े को छोड़ के मार्किंग करेंगे। और फिर इस तरह से 1 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से आधा इंच लेंगे उधर और आधा इंच लेंगे इधर, टोटल ये 1 इंच हो जाएगी। 1 इंच चौड़ा मार्किंग करके इसको हमें इस तरह से छोटा सा त्रिभुज बनानी है। ये बीच वाला जो है इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इस तरह से मार्किंग के बाद स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद इस बीच वाले कपड़े को कट कर लेनी है, बचाते हुए सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और फिर इसे उलट देनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से उलट लेनी है और फिर इसके किनारे से एक सिलाई करनी है। एक सिलाई की एक पैर की दूरी से सिलाई करेंगे। पट्टी को इस तरह से रेडी करनी है। अब इसके बाद हम स्लीव में इसको जॉइंट करेंगे, देखिए किस तरह से। नीचे मोहरी को एक बार फोल्ड करनी है और बीच सेंटर में कुटका लगा लेंगे इस तरह से। और ये जो पट्टी में कुटका लगी है, ये जो बीच सेंटर है, दोनों को एक दूसरे से मिलाकर इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से कुटका लगाने से डिजाइन जो है वो आपके बीच सेंटर में आ जाती है। और फिर इसके किनारे से
इसको सिलाई करनी है। इस पट्टी को नीचे करनी है और एक सिलाई इसके ऊपर से भी चला लेनी है। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को ऊपर की ओर करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे तो ये स्लीव के पास ये डिजाइन जो है अच्छे से ये बैठ जाएगी। स्लीव के ऊपर सिलाई करनी है, पट्टी के ऊपर नहीं। अब ये स्लीव की स्टिचिंग इस तरह से करनी है। उसके बाद यहाँ बी सेंटर में एक बटन लगा लेंगे तो इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ जाएगी। 1 से 2 बटन आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं और इस तरह से किनारे में ये फोल्ड हो जाएगी जब हम कुर्ती में स्टिच करेंगे और बीच में ये इस तरह से एक बटन लगेगी। अब ये स्लीव की डिजाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।